यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर क्या कि समांतर क्रम में बिजली की बचत होती है कि नहीं, ये ना था, इसी में हम लोग ज्यादा चर्चा कर रहे थे। ठीक है। चलो इतना तो हम जानते हैं ओम के नियम से, इसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, है ना, E बराबर आई, ये ना जानते हैं। और I बराबर क्या मिलेगा, V अपॉन R मिलेगा। और यहां से I जो है व्युत्क्रमानुपाती है R। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था। क्या गलत हो गया था सुनिएगा, है ना। देखिए ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, V बराबर आई आर, यानी I बराबर V अपॉन आर। ठीक है। ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, V बराबर आई आर और I बराबर V अपॉन आर। और I समानुपाती, I व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के, यही ना। यानी इसका मतलब प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो धारा क्या होगा, घटेगा। अब प्रतिरोध जब कम होगा तो धारा क्या होगा, बढ़ेगा। अब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है ना, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट, यही ना, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट, प्रवाह में रुकावट इसका मतलब होता है। ऐसे समझ में, विद्युत धारा का प्रवाह में क्या होगा, रुकावट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बल्ब को किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। मान लीजिए कि यह बल्ब जो है ना, इस बल्ब का प्रतिरोध है 10 ओम, इस बल्ब का प्रतिरोध है 20 ओम और इस बल्ब का प्रतिरोध है 30 ओम। ऐसे समझ में। देखिए R1, R2 और R3, और इधर से कितना वोल्टेज सप्लाई है, 220 वोल्ट। याद रखिएगा कि हमारे भारत में, है ना, जो विद्युत धारा का आगे हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत धारा का जो विभवांतर होता है, क्या विभवांतर होता है, वो विभवांतर 220 वोल्ट। और जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है, क्या फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होता है। आवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि एक बार में, जैसे हम लोग ये पढ़े हैं ना, गौर से देखिएगा, है ना, विशिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह न होता है, तो देखिए ये 1 सेकंड में मान लीजिए एक चक्कर घूम रहा है ना, 1 सेकंड में एक चक्कर, तो इसको घूमना चाहिए ना 1 सेकंड में कम से कम 50 चक्कर। क्या, इसी को 50 हर्ट्ज बोलते हैं, 50 हर्ट्ज बोलते हैं। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। ये क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति कहने का मतलब है ना, प्रति सेकंड है ना, चक्रों की संख्या, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। है समझ में। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कम से कम कितना चक्कर घूमना पड़ेगा, 50 चक्कर। 1 सेकंड में कम से कम कितना घूमना पड़ेगा, 50 चक्कर। है समझ में। तो इसको हम कहते हैं विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, हर्ट्ज होती है। समझ में, कितना होता है, 50 हर्ट्ज। ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें एक का प्रतिरोध 10 ओम है, दूसरे का प्रतिरोध 20 ओम है और तीसरे का प्रतिरोध 30 ओम है। तो यहां से यदि हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध, तो इस समतुल्य प्रतिरोध में R इक्विवेलेंट, ये ना निकालेंगे, R इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 या प्लस 1/30। इसके हिसाब से एलसीएम बोलो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। तो 10 तिहाई 30, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, 10 छक्के 60। तो 6 3 9 2 11 बटा कितना आ गया, 60 आ गया। यानी 60 यहां से R इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60/11। कितना हो गया, 7/11। समझ में आ रहा है। अब देखो, अब इन्हीं प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। ये 10 ओम हो गया, ये 20 ओम हो गया, और ये किस में हो गया,
30 ओम हो गया। ऐसा समझ में? तो यहां से R इक्विवेलेंट हम निकाले, R इक्विवेलेंट तो सब जोड़ देंगे ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सब जोड़ेंगे तो बोलो कितना आएगा, 10 20 30, कितना हो गया कुल मिला के 30 और प्लस 30 कितना हो गया, 60 ओम हो गया। कितना ओम हो गया? अब बताओ यहां भी कितना वोल्ट सप्लाई हो रहा है, 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। ऐसा समझ में? तो कहने का मतलब यदि यहां से करंट का वैल्यू ज्ञात करें तो V अपॉन आर ई क्यू से हिसाब से निकालेंगे ना, तो V का वैल्यू बोलो कितना है, 220 है, और R इक्विवेलेंट कितना है, 60/11 है। यानी ये 220 अगुणे कितना हो जाएगा, 11/60 हो जाएगा। 220 गुणे 11/60, ये कट गया, और ये 3 दूना 6, 11 दूना 22, यानी 121 बटा कितना, 3 एम्पियर। कितना मिलेगा, 121 बटा 3 एम्पियर। उसी के हिसाब से यहां निकाल लो, है ना, I बराबर V अपॉन आर ई क्यू के हिसाब से निकाल लो। तो बोलो V का वैल्यू कितना हो गया, 220, इसमें सिर्फ 60 ना मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 11/3 हो गया, 11/3 एम्पियर। यदि हम इसको दशमलव में बदलें तो हम क्या देखेंगे, 3 चौका 12 और 0 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9, 40.3 एम्पियर। इसको देखें तो 3 त्रिका 9 और 3 छके 18, 3.6 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना आ गया, 40.3 एम्पियर। प्रतिरोध बोलो कितना है, 60/11 है, यानी 11 × 5 = 55, अब 5 0 उधर हो गया तो 11 चौक 44, 11 × 5 = 55, यानी 60/11 से भाग लगा दो तो 11 × 5 = 55 हो गया, और ये कितना हो गया 5, है ना, और ये 0, तो 11 चौक 44, 6 0, यानी 11 × 5 = 55, यानी 54.5 आ जाएगा। कितना, 5.45 ओम आ जाएगा, यही ना आएगा, 5.45। इसके लिए कितना आ जाएगा, ये तो 60 ओम ही है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां देखो प्रतिरोध कितना है, 5.45 ओम है, और यहाँ प्रतिरोध कितना है, 60 ओम है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, प्रतिरोध का मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट। देखो वोल्टेज हम इतना ही सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी वोल्टेज हम इतना ही सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन करंट जो हमको मिल रहा है ना वो 3.6 एम्पियर मिल रहा है, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 40.3 एम्पियर। यानी कहने का मतलब क्या है, ये करंट का आउटपुट है। बैठो जी, समझ में? यानी टोटल करंट हमको यहाँ कितना मिल रहा है, 3.6 एम्पियर मिल रहा है, ये आउटपुट हो गया इसका। वही नहीं बैठ सकती है, ठीक है। तो यहाँ करंट का आउटपुट कितना मिल रहा है, 3.6 एम्पियर, यहाँ देखो 40.3 एम्पियर। कहने का मतलब वही 3 गो बल्ब है ना, जो यहाँ समांतर क्रम में जोड़े हैं, और वही 3 गो बल्ब है जो हम यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़े है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, प्रतिरोध का मान जो है कितना हो रहा है, 60 ओम, और यहाँ देख रहे हैं कि प्रतिरोध का मान 5.4 ओम। तो ये बात हम पहले से जानते हैं, है ना, कि जैसे पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए धारा किसकी तरफ ज्यादा गमन करता है, पृथ्वी की ओर। पृथ्वी, जब भी किसी आप तार को छुओगे, लाइव वायर को छुओगे, तो आपसे होकर धारा कहां प्रवाहित हो जाएगी, पृथ्वी के अंदर, क्योंकि पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है ना काफी कम होता है, ऐसा में। और शरीर का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। तो शरीर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो इसलिए ये उष्मा, है ना, शरीर के अंदर उष्मा उत्पन्न हो जाता है प्रतिरोध की वजह से, है ना। लेकिन पृथ्वी के अंदर इतना सुगमता से करंट प्रवाहित हो जाता है क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ऐसा में, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। तो कहने का मतलब यहाँ प्रतिरोध ज्यादा है और यहाँ प्रतिरोध कम है, तो यहाँ जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो 40.3 एम्पियर, यानी आसानी से प्रवाह हो रहा है, सुगमता से प्रवाह हो रहा है, रुकावट कम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर रुकावट क्या है, ज्यादा है, इसलिए 3.6 एम्पियर यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि ये आप जोड़ दिए हैं, अब इसमें जो है एमीटर को लगा दिया जाए, इसमें किसको लगा दिया जाए, एमीटर को लगा दिया जाए। एमीटर मान लीजिए कि आपने यहां पे लगा दिया है कि नहीं, चलो एमीटर हमने कहां लगा दिया, यहां पे देखिए करंट कितना एम्पियर मिल रहा है, 3.6 एम्पियर, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। लेकिन यहां समांतर क्रम में कितना मिल रहा है,
40.3 एम्पियर मिल रहा है, 40.3 एम्पियर। अब एक बात बताइए, एमीटर का कनेक्शन यहाँ है और एमीटर का कनेक्शन यहाँ है, बात समझ में आ रहा है ना। अब कितनी ऊर्जा इसमें हमको मिलेगी और कितनी ऊर्जा इसमें हमको मिलेगी, आए समझ में। देखो इसमें करंट का कम यूज हो रहा है और इसमें करंट का ज्यादा यूज हो रहा है। करंट का क्यों कम यूज हो रहा है? क्योंकि इतना प्रतिरोध बन जा रहा है कि करंट का आउटपुट कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है, 3.6 एम्पियर। तो बताओ जितना करंट रहेगा उसी के हिसाब से एमीटर मेजर करेगा, है कि नहीं। इसमें जितना करंट रहेगा उसी के हिसाब से एमीटर मेजर करेगा, है ना। तो इसमें क्या है, सुगमता से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और इसमें जो है सुगमता से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध क्या डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है। क्या डाल रहा है, रुकावट। तो अब एक बात बताइए कि यदि इसमें प्रतिरोध रुकावट डालेगा तो बताइए हर बल्ब को यदि हम गौर से देखें तो उतना करंट सप्लाई होगा, नहीं होगा। और नहीं सप्लाई होगा तो बेहतर तरीका से काम नहीं करेगा, ऐसा समझ में, बेहतर तरीका से काम नहीं करेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, मान लीजिए टीवी को हम जोड़ दिए हैं, टीवी ढंग तरीके से काम ही नहीं कर रहा है, तो उसको वोल्टेज वो ठीक तरीके से सप्लाई नहीं कर रहा है, तो हमको गुस्सा आएगा, है ना, हमको गुस्सा आएगा। तो इसका मतलब सही टेक्नोलॉजी क्या है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरणों को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये वाला रूल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि हम कोई भी काम करें तो हमको ये चीज लगता है कि वो काम जो है सही से हो, क्या हो, सही से हो, और प्लस ऊर्जा की क्या हो, बचत हो, प्लस ऊर्जा की बचत हो, आए समझ में। तो देखो इसमें तो एकदम भरपूर ऊर्जा की बचत हो रही है, क्योंकि करंट आपको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। करंट कम मिलेगा तो कम यूज कीजिएगा, कम मिलेगा तो आप, इसका मतलब आप कम यूज कर रहे हैं। इसमें करंट ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। करंट ज्यादा मिलेगा तो भाई रिजल्ट आपका बिजली बिल ज्यादा आएगा, इसमें करंट कम मिलेगा तो आपका बिजली बिल कम आएगा, आए समझ में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि बिजली बिल काहे कम आएगा, काहे ज्यादा आएगा। लेकिन ये बात हमको समझना है कि आखिर समांतर क्रम में बिजली की बचत कैसे होती है। बताइए 40.3 एम्पियर, ढेर रुपया आपके पास जब हो जाएगा, है ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको बचत करने का, है कि नहीं। 1 लाख रुपया मान लीजिए पॉकेट में है, तो हर पॉइंट पर ये बात सोचिएगा, ठीक है। जहां जाइएगा उस सामान खरीदने के लिए जहां जितना लगेगा उतना लगाइएगा, है कि नहीं। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि 50 रुपए का सामान हमको 49 रुपया में ही मिल जाए, पाइएगा कि नहीं। और 10 रुपया है, 10 रुपया में आप मान लीजिए कि कहीं भी जा रहे हैं तो आप सामान खरीदने में आपको हिचकिचाएंगे कि 10 रुपया में हम कौन सामान खरीद ले, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको करंट क्या मिल रहा है, 3.6 एम्पियर, तो आप कहेंगे कि एक से कौन चीज होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कितना मिल रहा है, 40.3 एम्पियर था। यह बात कहेंगे कि अरे बापू अब ज्यादा करंट उठेगा तो बिजली बिल भी हमको ज्यादा भरना पड़ेगा, है ना। तो क्यों ना जो है हम इसका बचत कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए इसमें स्विच लगाए हैं, S1 S2 और S3, इसमें स्विच लगा हुआ है, गौर से देखिए। इसमें भी स्विच लगा हुआ है ना, इसमें भी स्विच लगा हुआ है। समझ में। ये मान लीजिए कि कमरा नंबर 1 का बल्ब है, ये कमरा नंबर 2 का बल्ब है, ये कमरा नंबर 3 का बल्ब है। ये कमरा नंबर 1 का बल्ब है, कमरा नंबर 2 का बल्ब है, कमरा नंबर 3 का बल्ब है कि नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि जो है ना, कमरा नंबर इसमें जो है ना B1 B2 और B3 तीनों है ना। यदि मान लीजिए तीनों का बल्ब आप बंद करना चाहते हैं, तीनों का बल्ब यदि बंद करना चाहते हैं तो बोलो स्विच 1 दबा दोगे, एक ही साथ बंद हो जाएगा। तो ये बताइए कि पागल होगा कि नहीं होगा, काहे बाहर से बंद कर दिया रे, पागल होगा ना, है। यानी इच्छा अनुसार यदि हम चाहें कि किसी कमरे को बल्ब को बंद कर दें, है ना, तो बगल वाला जरूर खिसियाएगा। छोड़िए इसको, हटाइए, आप B2 को ही बल्ब को बंद कर दीजिए, B2 का स्विच ऑफ कर दीजिए, तो पता चलेगा कि ई वाला करंट है ना इधर से जा रहा है ना, तो ई वाला करंट रुक जाएगा, तो नहीं जलेगा, ना ई जलेगा, ना ई जलेगा। यानी कोई भी स्विच इसमें ऑफ कर दीजिएगा तो इसमें कोई बल्ब नहीं जलेगा। तो बोलो इसमें समस्या है कि नहीं है। इसका मतलब यदि आपको जलाना है, इस रूम में कोई नहीं है, तो आपको तीनों कमरा का बल्ब जलाना पड़ेगा। बोलो जलाना पड़ेगा कि नहीं जलाना पड़ेगा, है, जलाना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या है, इसमें फालतू का बिजली लगेगा ना। तो भले इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कम मिल रहा है श्रेणी क्रम में, लेकिन इसमें फालतू का बिजली जलेगा कि नहीं जलेगा। लेकिन इसमें आके देखिए, ये है समांतर क्रम में,
है ना। ये है लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ये 220 वोल्ट। आपको बताया गया कि स्विच हमेशा है ना लाइव वायर में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है? लाइव वायर में। तो जरा गौर से देखिए, है ना, B1, B2 और B3। आप स्विच 1 स्विच 2 किसी में से कोई दबा दीजिए, ऑफ कर दीजिए, देखिए किसी अन्य बल्ब पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव पड़ेगा? बोलो। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार हम इसका यूज करेंगे और नहीं भी करेंगे। हमको लग रहा है कि रात में जो है बल्ब जला के नहीं सोना है ना, तो बल्ब को स्विच को ऑफ कर देंगे, है ना, ऑफ करके सो जाएंगे, है कि नहीं। बगल वाला आराम से रात भर जगे, बल्ब जला के डांस करे, कोनो दिक्कत हमको नहीं है ना। B2 वाला को सोना होगा तो स्विच ऑफ करके सो जाएगा, बाकी B1, B3 से कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम देखिए, इसमें जो है हम अपनी इच्छा के अनुसार बल्ब को जला सकते हैं और बल्ब को बुझा सकते हैं, है ना। या कोई भी एप्लियंस यदि हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको बंद कर सकते हैं और उसको चालू कर सकते हैं। तो ये बात बताइए, जब जरूरत नहीं है तो उसको हम यदि बंद करके रख देंगे तो बोलो बिजली की बचत होगी कि नहीं होगी? होगी। जहां 40.3 एम्पियर की खपत हो रही है, यहाँ पर हमारे घर में टोटल कितना एम्पियर लग रहा है हर महीना? मान लो 1 महीना में, कितना महीना में? 1 महीना में, है ना। इतना करंट जो है हम खर्चा कर ले रहे हैं, है ना। इतना करंट जो है, इतना करंट हमारे घर में जो है लग रहा है। बोलो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इतना करंट पर 1 महीना में कितना खर्चा आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इसमें करंट ज्यादा यूज हो रहा है और इसमें करंट कम यूज हो रहा है। इसमें आउटपुट ज्यादा है, इसमें आउटपुट कम है करंट का। क्यों कम है? क्योंकि इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिससे प्रतिरोध क्या हो गया? बढ़ गया है, इसलिए धारा का प्रवाह क्या हो गया? कम हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे धारा का प्रवाह क्या है? ज्यादा है, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध क्या हो गया है? कम हो गया है। समझ में? तो इससे साफ बात जाहिर होता है कि अपने घरेलू विद्युत परिपथ में, क्या बोलो, घरेलू विद्युत परिपथ, है ना, विद्युत परिपथ में कौन सा क्रम सही होना चाहिए? समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। क्या श्रेणी क्रम सही है? बोलो। घरेलू विद्युत परिपथ में नहीं है। घरेलू विद्युत परिपथ में ये क्रम क्या है? सही नहीं है। तो अब जरा देखिए, हम लोग इसी पर कल चर्चा कर रहे थे कि समांतर क्रम में बिजली की बचत होती है कि नहीं होती है। समांतर क्रम में बिजली की बचत अच्छे से होती है कि नहीं। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने बल्ब को जला सकते हैं, ट्यूबलाइट को जला सकते हैं, पंखा को चला सकते हैं, है ना, जब हमको जरूरत होगा तब। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यदि एक बल्ब यदि हम बंद कर दें तो बोलो इसमें कोई बल्ब नहीं जलेगा, ऐसा समझ में। लेकिन एक बल्ब इसमें बंद कर दिया जाए तो ये दोनों बल्ब क्या रहेगा? ऑन रहेगा। बात समझ में आ रहा है? यदि इसको बंद कर दोगे तो ये दोनों ऑन रहेगा, इसको बंद कर दोगे तो ये दोनों ऑन रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें और भी बहुत सारा अप्लायंसेस इसमें क्रम में जोड़ सकते हो, है कि नहीं। बहुत सारा अप्लायंसेस इस क्रम में जोड़ सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो घरेलू विद्युत परिपथ हमेशा समांतर क्रम में होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम हो जाता है और प्रवाह सुगमता से होता है। किसका प्रवाह? विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। कौन से नियम पर काम कर रहा है? यहां पर गौर से देखिए, ये वाला नियम, ओम का नियम। प्रतिरोध यदि ज्यादा होगा तो करंट क्या मिलेगा? कम। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे करंट क्या मिलता है? कम। लेकिन यहाँ पे देखिए, है ना, समांतर क्रम में प्रतिरोध घट जाता है, इसलिए करंट क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। और करंट ज्यादा मिलेगा तो उसको हम ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे, है कि नहीं। ज्यादा मात्रा में यूज करें। अब थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाता है तो करंट का सप्लाई कम हो जाता है। करंट का सप्लाई कम होता है, ना आपका टीवी चलता है, ना आपका पंखा चलता है कि नहीं। कुछ भी चलता है, टीवी भी चलाते हो तो टों टों करके बंद हो जाता है, उसको छोड़ करके गाली देते हुए रूम से निकल जाते हो, है कि नहीं। रूम से निकल जाते हो। वही हालात इसमें आपको दिखने को मिलेगा, है ना। करंट का प्रवाह कम मिलेगा, टीवी ठीक से चलेगा नहीं, आप परेशान हो जाइएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपने उसको किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है ना। आप गलती से कोनो बीच में अपना रूम का बल्ब बंद करके चला गया तो आप उसको लाठी लेकर मारिएगा। बात समझ में आ रहा है? अब सुनिए, सभी लोग ध्यान दिए, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा, लेकिन इससे पहले हम जो है ऊर्जा की खपत देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए, है ना, एक फॉर्मूला होता है,
एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं विद्युत शक्ति। बोलो क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। है समझ में? विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है विभवांतर। क्या? विभवांतर गुणे विद्युत धारा। बोलो, विभवांतर गुणे विद्युत धारा होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। इसी से देखो ध्यान से, हम घर में मतलब कितना विद्युत शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं ये इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। देखो इसमें हमने 220 वोल्ट सप्लाई किया और करंट का आउटपुट कितना है, दोनों को गुणा करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें विद्युत शक्ति का कितना प्रयोग हो रहा है। उसी तरह से इसमें दोनों को गुणा कर दीजिएगा तो आपको पता चलेगा विद्युत शक्ति का कितना प्रयोग हो रहा है। समझ में आ रहा है? विद्युत शक्ति का कितना प्रयोग हो रहा है पता चल जाएगा। कितना प्रयोग हो रहा है? 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में कितना विद्युत ऊर्जा लग रहा है आप गुणा कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। है समझ में? 1 सेकंड में। इसीलिए हम विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या? विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला, विद्युत ऊर्जा कह रहे हैं, विद्युत शक्ति का एक और फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं जिसको कहते हैं है ना कार्य बटा समय। क्या कहते हैं? कार्य बटा समय। बोलो क्या कहते हो? कार्य बटा समय। यानी इसका मतलब ऊर्जा मिलेगी जूल कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। है ना? जब इसको गुणा कीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितना ऊर्जा मिलेगा। किसमें? 1 सेकंड में। इसमें 1 सेकंड में कितना ऊर्जा मिलेगा इसको गुणा कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। देखो यही विद्युत शक्ति है, कार्य बटा समय। शक्ति माने क्या होता है? क्षमता। है ना? कितना देर तक हम कार्य कर सकते हैं। जब कार्य को समय से रिलेट कर दिया जाए तो उसको शक्ति बोला जाता है। समझ में? शक्ति बोला जाता है। और विद्युत शक्ति विभवांतर गुणे विद्युत धारा से भी निकलता है। समझ में? यानी कहने का मतलब जब इसको गुणा कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा 3.6। 3 कितना अभी बनता? 220 है ना, मैं 3.6 से आप गुणा कर दीजिए। है ना? तो गुणा कीजिएगा तो 22 छक्के 132, अब 22 तिहाई 66 और कितना 13, 6 3 9 और ये कितना हो गया 7 7 9 जीरो भी है ना। यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। यानी इतना जूल पर सेकंड। समझ में? इतना जूल पर सेकंड। देखिए 1 सेकंड में इतना जूल ऊर्जा का खपत होगा। इसी तरह से यहां पर आप निकालिएगा विद्युत शक्ति P बराबर 220 गुणे 40.3 एम्पियर। 22 4 से गुणा कर दो, 22 तिहाई 66 और ये हो गया 6 और ये हो गया 22 चौका 88, एगो जीरो यहाँ पे दशमलव आ गया। देख लो कितना जूल पर सेकंड आ गया जी, 8866 जूल। यहाँ पे बोलो कितना कितना जूल ऊर्जा आ गया। तो बोलो किसमें ज्यादा ऊर्जा की खपत हो रही है? सबसे ज्यादा इसमें। 1 सेकंड में। 1 सेकंड में देख लो 8866। यहाँ पर 1 सेकंड में कितना हो रहा है? बोलो 792 हो रहा है ना। और 1 घंटा इसको जलाओगे तो बोलो कितना से गुणा करना पड़ेगा? 60 से। कितना से? 60 से करना पड़ेगा ना। 60 गुणे 60 से करना पड़ेगा। 3600 सेकंड से गुणा करना पड़ेगा। इसको भी गुणा करोगे 60 गुणे 60 से। तो बोलो किसमें ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी? इसमें बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसमें घटेगी कि नहीं घटेगी? है? तो बोलो ऊर्जा की खपत किसमें कम हो रही है? इसमें। और ऊर्जा की खपत किसमें ज्यादा हो रही है? इसमें। तो जिसमें ज्यादा है उसी को क्या करना है? बचत करना है। उसी को बचत करना है। जिसमें ज्यादा है उसी को बचत करना है। इसको हम बचत करके क्या करेंगे? है ना? इसमें करंट का प्रवाह ही कम है ना। ऊर्जा भी इसमें क्या है? देखो कम लग रहा है इसकी अपेक्षा। है ना? कम लग रहा है। लेकिन ये चीज सोचेंगे कि अरे ये बहुत कम ऊर्जा वाला है, चलो इसी में हम घर का कनेक्शन करा देते हैं। पगला जाइएगा आप, ना पगला जाइएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि अरे इससे बढ़िया तो यही है। भले करंट ज्यादा मिल रहा है, बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, लेकिन काम बढ़िया हो रहा है ना। विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो रहा है। हाँ चलो इसमें क्या होगा, यही ना करेंगे, थोड़ा सा बचत कर देंगे। दिन में लाइट नहीं चलाएंगे, है ना। गर्मी होगा पंखा, तो खूब गर्मी होगा तो पंखा चलाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे।
है कि नहीं? फ्रिज का जरूरत होगा हर 2 घंटा पे चला के बंद कर देंगे, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा? बिजली की बचत होगी, है ना? लेकिन काम आपका अच्छा से इसी में होगा। तो ध्यान से देखिए, है ना? जब हम क्या करते हैं, जब हम रुपए की बात करते हैं, है ना, किसमें खर्च ज्यादा लगेगा, तो इस क्रम में जोड़ेंगे तो खर्च ज्यादा लगेगा, है ना, और इस क्रम में जोड़ेंगे तो खर्च कम लगेगा, है समझ में? है? लेकिन हम इसके खर्चे को भी क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, इसके खर्चे को भी बचा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? हम इसके खर्चे को भी क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। बोलो, बचत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बचत कर सकते हैं ना? तो ये अपने ऊपर निर्भर है कि अपने हिसाब से इसको लेकर के चलोगे तो रुपए की बचत हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन इसमें लाख गुना कोशिश करोगे अपने हिसाब से चलने के लिए, तो इसमें बचत होने की संभावना कम है ना? इसमें संभावना कम है। हाँ, यही चीज बचत कब होगा? जब सब रूम का लाइट एक बार बंद करना पड़ेगा तब होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई भी स्विच ऑन ऑफ करोगे सब बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो बोलो, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में कौन सा क्रम सही है? समांतर क्रम, है ना? कौन सा क्रम सही नहीं है? श्रेणी क्रम, है ना? अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा, है ना? अब कम देख करके, है ना, यानी सस्ता माल के पीछे जब भागेंगे, सस्ता सामान समझ रहे हो ना? अरे बड़ी सस्ता है, खरीद लो, 50 रुपए में खरीद लिए, है ना? अब ओरिजिनल वाला मिल रहा है एकदम तुमको जो है 1000 रुपए में, है? तो तुम तो 50 रुपए में खरीद लोगे। जैसे अभी देखो आईफोन का कहानी चल रहा है, एकदम जो है पूरा धड़ल्ले से उसका रेट जो है गिर गया है इस समय, है ना? एकदम ऑफर दे रहा है सब, है ना? ऑफर दे रहा है सब एकदम धड़ल्ले से। का मतलब सस्ता सामान खरीदोगे तो भाई उसके टिकाऊ में कमी आएगी, है ना? टिकाऊ में कमी आएगी। ये भले सस्ता है ना, लेकिन ये जो है टिकाऊपन नहीं है, काम बेहतर से नहीं करेगा। लेकिन ये भले महंगा है लेकिन आपका काम बेहतर से करेगा, है ना? यही है कि जब खूब महंगा सामान होगा तो उसको हम बढ़िया से, है ना, उसको मान लो खूब 50,000 का मान लो आईफोन खरीद लिए, है ना? तो खरीदने से पहले आप उसको देखभाल करोगे बढ़िया से, है कि नहीं? चोरी ना हो जाए, चाहे ये ना हो जाए, उसमें आपको उसको देखभाल करना पड़ता है, तभी आप उसको बेहतर तरीका से उसको प्रयोग कर सकते हो। अब सस्ता मोबाइल खरीद लो, कहीं भी ले जाकर फेंक दोगे, ज्यादा ना ले गए तो क्या भाई 10,000 कम रहा, है ना? लेकिन 80,000 का जब लेके चल जाएगा तब आपको ज्यादा महसूस होगा, ओह 80,000 का ले गया, हमारी कमी है, हमने उसकी सुरक्षा नहीं की, हमने जो है उसको सही से जो है ना इस्तेमाल नहीं किया, है समझ में? तो जो ज्यादा खर्चीला है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उसको हम कितना बेहतर तरीका से प्रयोग करें। बात समझ में आ रहा है? कितना बेहतर तरीका से प्रयोग करें, ठीक है? बात समझ में आ गया? अपने घर का जितना वायरिंग है किसमें कराना पड़ेगा? समांतर क्रम में। देखो वायरिंग की है यहाँ पर, देख लो, है ना? ये भी वायरिंग है, लेकिन ये श्रेणी क्रम का वायरिंग है और ये समांतर क्रम का वायरिंग है। बात समझ में आ रहा है?